गुड आफ्टरनून बच्चों। मारवाड़ी महाविद्यालय के इंटरमीडिएट सेक्शन के बच्चों, आप सबों को आज के क्लास में स्वागत है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। उसके संदर्भ में मैंने विभिन्न प्रकार से उसको परिभाषित करने का या डिफाइन करने का काम किया। डिफरेंट प्रोफेसरों के माध्यम से उन लोगों ने जो अपने अपने ढंग से जो परिभाषा दिया है उसको भी मैंने आप लोगों के सामने रखा और मैं अपने ढंग से भी उसको सामने रखने का काम किया। उसके साथ में मैंने आपको बताया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके नेचर। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे नियंत्रण की आवश्यकता और लाभ या महत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि नियंत्रण व्यावसायिक प्रबंध की आत्मा है। यह प्रबंध के सभी कार्यों में सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करता है या कार्य कराने की क्षमता रखता है। व्यावसायिक प्रबंध का प्रभावी नियोजन और कुशल संगठन, निर्देशन, पर्यवेक्षण, समन्वय और नेतृत्व नियंत्रण के ही ऋणी होते हैं। व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी नियंत्रण का होना अनिवार्य होता है। व्यावसायिक प्रबंध का एकमात्र उद्देश्य व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति है और इसकी प्राप्ति योजनाओं में नहीं बल्कि समुचित रूप से क्रियान्वित करने में है। कार्य का केवल पूरा होना ही पर्याप्त नहीं बल्कि वास्तविक प्रगति और प्रमापित मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि ऐसा न हो तो विचलन के कारणों का पता लगाकर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रकार व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्ति कार्य के उचित, नियमित और अव्यवस्थित नियंत्रण में ही होता है। वास्तव में नियंत्रण ही प्रबंध का सार और उसका निर्देशित लक्ष्य है। नियंत्रण का उपरोक्त तमाम बातों के आधार पर हम देखते हैं कि इसके कई महत्व हैं और आवश्यकता हैं। जैसे नियंत्रण समन्वय स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। कंट्रोलिंग हेल्प्स द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण भारापर्ण तथा विकेंद्रीकरण में भी सहायक सिद्ध होता है। यानी कंट्रोलिंग हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। नियंत्रण कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करता है।
कंट्रोलिंग इनहेंस एम्प्लॉयज मोरल। नियंत्रण निर्णय लेने में सहयोग देता है। कंट्रोलिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। नियंत्रण अभिप्रेरणा का साधन है। कंट्रोलिंग इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। नियोजन योजनाओं व लक्ष्यों की व्यवहारिकता का परीक्षण करता है। कंट्रोलिंग टेस्ट्स द फैसिलिटीज ऑफ प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नियंत्रण भावी योजनाओं का मार्गदर्शन करता है। कंट्रोलिंग इज अ गाइड फॉर फ्यूचर प्लान्स। नियंत्रण अवांछित क्रियाओं पर रोक लगाता है। कंट्रोलिंग चेक्स द वेरियस एक्टिविटीज। नियंत्रण प्रबंध के अन्य कार्यों को भी कई प्रकार से लागू करने में सहायक होता है। यानी कंट्रोलिंग हेल्प्स कैरिंग अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा भी हम यह देखते हैं कि नियंत्रण या कंट्रोलिंग में अन्य क्षेत्रों में भी इसके बहुत सारे महत्व पाए जाते हैं और उसके महत्व को समझने के लिए व्यापार के बढ़ते हुए कदम, आकार तथा इसमें बढ़ती हुई जटिलताओं में नियंत्रण के महत्व को बढ़ा दिया जाता है। नियंत्रण जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण बीमा है और नियंत्रण लागत में कमी लाता है। नियंत्रण संस्था द्वारा बनाई गई तथा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की किस्म को भी प्रमाणित करने का काम करता है। इसके कई प्रकार के कठिनाइयां भी हैं, जैसे बाह्य घटकों पर नियंत्रण संभव नहीं होना, माने बाहरी घटकों पर नियंत्रण का स्थापित नहीं किया जाना, प्रमापों का निर्धारण आसानी से नहीं होना, उत्तरदायित्वों का निर्धारण कठिनतम होना, अधीनस्थों द्वारा विरोध का सामना किया जाना, मजदूरों द्वारा नियंत्रण का विरोध किया जाना और समय व व्यय की अपर्याप्तता है का होना और सुधारात्मक कार्रवाई करना संभव लगभग नहीं होता है। तो ये तमाम बातें हैं। इन तमाम बातों को नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है और ये नियंत्रण में आने वाली जो बाधाएं हैं वो हैं। इसके महत्व को हम लोगों ने देखा और इसकी आवश्यकताओं को हम लोगों ने जाना, इसकी सीमाएं क्या हैं वो देखी हैं और नियंत्रण की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा। तो मैं समझता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसको आप लोग नोट डाउन किए होंगे फेयर कॉपी में और इसको अपने अपने ढंग से आप लोग इसको पढ़ने का काम करेंगे ताकि यह आने वाले परीक्षा में आपको सहायता प्रदान हो सके। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़िए। अभी बीमारी का समय चल रहा है पूरे देश दुनिया में, अपने को भी सुरक्षित रखिए और घर वालों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। जैसे ही बीमारी कम होगा या समाप्त होगा तो फिर आप लोगों को परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में बैठना होगा। इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों के साथ
आप लोग भी मेहनत करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही।